चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फर्स्ट टाइम फॉर्मूला लिख देते हैं। ये इंटू भी है, इंटीग्रेट करना है तो क्या करिएगा, यू को लीव करिएगा, सेकेंड वन को इंटीग्रेट करिएगा, देन फर्स्ट वन को माइनस करके डिफ्रेंशिएट करिएगा अपॉन डी एक्स कर्ली ब्रैकेट, इंटीग्रेट करिएगा सेकेंड वन को, देन कर्ली ब्रैकेट इंटू डी एक्स होल ब्रैकेट। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन का। समझे कि नहीं समझे? तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपको, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, नहीं लिखेंगे, अब सीधे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। क्या करते हैं बाबू, साइन एक्स को लीव करते हैं, एक्स को नहीं, एक्स को लीव करो, सबसे बढ़िया है। एक्स को लीव करो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, क्योंकि देखो एक्स साइन एक्स को लीव करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू ना आ जाएगा। चलिए माइनस, देन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन साइन एक्स इंटू डी एक्स कर्ली ब्रैकेट इंटू डी एक्स होल ब्रैकेट। चलिए हो गया। चलिए तो सॉल्व करते हैं। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, लिखेंगे एक्स कॉस एक्स। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वन होगा, और इसका इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन आएगा, ये वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे। चलिए तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, लिखेंगे माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब क्योंकि यहाँ पर हम ये बात नहीं लिखेंगे कि साइन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, क्योंकि साइन एक्स इंटू डी एक्स को रिप्लेस करके मैंने ये लिखा, ये रिप्लेस नहीं किया, ये फॉर्मूला ही होता है। याद है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग को मान कर चलना है कि आपको देख करके ही सॉल्व करना है। मान लो कॉस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, साइन एक्स प्लस सी होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होता है। 7.6 का फर्स्ट है, तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग सेकेंड नंबर करते हैं। 7.6 है, एनसीईआरटी का है वो, एनसीईआरटी का है, क्लास 12। चलिए तो हम लोग करते हैं सेकेंड वन। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 3x को लीव करेंगे। क्यों लीव करेंगे, एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करके बताया था। अगर हम एक्स को लीव करते हैं, साइन 3x को, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, नहीं हम लोग गलती किए, एक्स को लीव करना है बाबू, किसको, एक्स को लीव करना है। चलिए एक्स को लीव करना है, साइन 3x को इंटीग्रेट करना है, देन माइनस करना है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, then integration of second one is sin 3x into dx curly bracket into dx whole bracket। चलिए अगर हम लोग साइन 3x को लीव करेंगे तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर अपॉन टू, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें यूज करना पड़ जाएगा, इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं। अब बताइए साइन 3x का क्या होता है बाबू, साइन एक्स का क्या होता है, सिर्फ साइन एक्स का बताओ, cos x होता है, तो एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, साइन का वेरिएबल, कॉस वेरिएबल, 3x आ है। देन 3x को आप मन में ही डिफरेंशिएट करो, कितना आता है, 3 आता है एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी dx नहीं लिखा था यहाँ, तो क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ 3 से डिवाइड में लिखो माइनस। अब क्या करो ना, डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स को 1 आएगा, इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस 3x अपॉन 3, यानी 3 को बाहर रखो, ये dx कैंसिल हो गया, ये dx मल्टीप्लाई हो गया। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, x cos 3x अपॉन थर्ड प्लस 1/3, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 3x हो जाएगा, और देन 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 को डिवाइड में करो प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, साइन 3x अपॉन 9 माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन थर्ड प्लस सी। तो इस प्रकार से हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए सेकेंड हो गया, तो थर्ड वन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन मैं ढंग से करूंगा तो आपको ध्यान देना है, दोबारा आपको क्लास करने की जरूरत कहीं भी नहीं पड़ेगा, आप लोग बोर्ड में अच्छे से स्कोर करिएगा।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को लीव करते हैं, e पावर x को इंटीग्रेट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में माइनस करते हैं। क्या लिखेंगे बाबू, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन यानी e पावर x इंटू dx लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट इंटू dx होल ब्रैकेट। चलिए अब हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स हो जाएगा, एक्स ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन वन होता है तो वन से डिवाइड कर लो तो यही होगा, माइनस इसका क्या होगा बताओ, टू एक्स, इसका क्या हो जाएगा ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये dx कैंसिल हो गई तो ये dx आएगा। चलिए अब दो हम लोग बाहर कर लेते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो चलिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, क्या हो जाएगा ई पावर एक्स माइनस दो, चलिए माइनस दो रहने देते हैं, अब ब्रैकेट लेते हैं, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या करते हैं ना, ई पावर एक्स यानी एक्स को लीव करते हैं, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस माइनस इंटीग्रेशन differentiation of first one upon dx, then integration of first one into dx, curly bracket into dx, curly bracket। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, अब माइनस से मल्टीप्लाई भी करते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ई पावर एक्स का ई पावर एक्स हो जाएगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस दो एक्स इंटू ई पावर एक्स हो जाएगा। अब बताओ ये माइनस माइनस प्लस दो हो जाएगा है, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, e पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू e पावर एक्स, देन e पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर e पावर एक्स ही आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस e पावर एक्स प्लस सी। क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, हाँ कॉमन ले सकते हैं, कहीं पर भी तो माइनस है नहीं। हम्म, है यहाँ पर हम प्लस कैसे कर दिए वो नहीं समझ में आती, यहाँ माइनस है बाबू, माइनस है, समझे कि नहीं समझे, ये हमारा माइनस है, देख लो ना, इसको माइनस इसमें मल्टीप्लाई किया ना, तो माइनस 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 एक्स ई पावर एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया ये, दो दो लिख दिए। अब एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, फिर अगेन ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, यानी दो ई पावर एक्स हो जाएगा। अगर हम लोग ई पावर एक्स को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस दो होगा प्लस सी। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सरसाइज 7.6 का। तो चलिए नेक्स्ट वन लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे बाबू, लॉग एक्स को लीव करेंगे, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन डी एक्स कर्ली ब्रैकेट, और देन दोगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन यानी कि एक्स इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं बिल्कुल, कर्ली ब्रैकेट देंगे इंटू डी एक्स होल ब्रैकेट देंगे। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन दो, ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स हो जाएगा, लिखेंगे वन अपॉन एक्स, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, फिर ये डी एक्स आ जाएगा, ये डिफ्रेंसिएशन हुआ, देन हम लोग क्या करेंगे, दो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन दो। अगर आप चाहते तो यहीं पर कर सकते थे, डायरेक्ट लिख देते थे, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो वन बाई टू बाहर रहा होगा, यहाँ एक्स बचा तो फिर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, लिख करके हमको तो दिखाना है, तो बहुत सारा बच्चा बेवकूफ है, वन बाई टू कॉन्स्टेंट को बाहर रखेंगे, एक्स लिखेंगे इंटू डी एक्स। अब एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन दो तो लिखेंगे माइनस वन बाई टू, टू टू जा फोर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस प्रकार से देखो एक्स स्क्वायर बाई टू होता है प्लस ऊपर ऊपर दो और नीचे दो, तो
इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन जो होता है सॉल्व, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 4 एनसीईआरटी 7.5 का सॉल्व होता है। चलिए तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप ये कहिए कितना बच्चा का सवाल होगा कि सर इस एनसीईआरटी में आंसर ही नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि लिखा हुआ था ऐसे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी लिखा हुआ है, तो आप ऐसे लिखिए। तो समझ लो उस बच्चा का जीवन में कुछ नहीं होना है। समझ गया कि नहीं समझ गया? आंसर आपका यही है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 5 नंबर। चलिए तो सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे बाबू, यहाँ log 2x को लीव करेंगे, देन इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट वन को विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log 2x अपॉन dx इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फर्स्ट वन विद रिस्पेक्ट टू x कर्ली ब्रैकेट इंटू dx होल ब्रैकेट। चलिए तो यहाँ पर भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट होल ब्रैकेट दे देते हैं। चलिए x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर लॉग 2x अपॉन 2 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, माइनस अब इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/2x होगा, 2/x हो जाएगा। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है, log x का 2x हो जाएगा। एक्चुअल में ये 1/x ही है, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स होगा। देखो log 2x को क्या हो जाएगा 1/x 2x का 2, तो पता चला 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, तो यहाँ लिख देते हैं। हम चाहते तो डायरेक्टली लिख सकते थे बाबू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी लिख सकते थे, लेकिन सॉरी एक्स स्क्वायर लॉग 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी आंसर लिख सकते थे, लेकिन नहीं, बहुत सारे बच्चा को कीड़ा काटता है तो उस कीड़ा से बचाने के लिए लिखना पड़ता है log 2x अपॉन 2 माइनस, देखो एक कैंसिल हो गया तो 1/2 इधर आएगा बाबू, ये यहाँ एक एक्स बचेगा तो एक्स इंटू डी एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर log 2x अपॉन 2, अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, क्या यही पार्ट नहीं है, इसको माइंड में नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन एग्जाम में आप लोग करिएगा, ये उन बच्चों के लिए है जो कुछ नहीं पढ़ा है, समझा कि नहीं समझा। 7.6 का 5 नंबर हमने सॉल्व कर दिया, उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 6 नंबर। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को लीव करते हैं, एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन इनवर्स एक्स को अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट वन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर्ली ब्रैकेट dx होल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट होल ब्रैकेट। चलिए बाबू तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2। अब देखो, अब इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। चलिए इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब इस चीज को कैलकुलेट करिएगा, समझे, एक्स स्क्वायर की जगह कुछ मान लीजिए, लेकिन नहीं मानिएगा, बताते हैं क्यों नहीं मानिएगा, समझाते हैं। तो इसके जगह क्या करिएगा, ऊपर आना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पार्ट को हम लोग सिंप्लीफाई यहाँ करके बताते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए कैसे, हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है, तो लिख देंगे अपना मन से 1 माइनस एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, प्लस 1 लिखे हैं ना बाबू, अपना मन से प्लस 1 को बैलेंस करने के लिए माइनस 1 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो एक्चुअल में ये पावर 1 है, इसको हम लिख सकते हैं पावर 1 को 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों को गुना करोगे तो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर, बिल्कुल आएगा। ध्यान दीजिए, एक बात और ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है ना बाबू, अपना मन से माइनस लियो तो माइनस लियो ना, ये दिक्कत हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लियो,
तो ऐसा करो, इसको ना माइनस साइन यहाँ दे दो। देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ, बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। जैसे कि हम बोले थे 1 - x² है, तो अपना मन से 1 - x² ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको बैलेंस करोगे, पहली बात माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हटाओगे। कैसे साइन हटाओगे, तो यहाँ माइनस दोगे, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बैलेंस हो गया। ये बाबू -1 है, ये -1 को बैलेंस करने के लिए +1 देना पड़ेगा, यानी ये पार्ट लिख सकते हो। ये पार्ट किसके बराबर है, √1 - x² का है। अब इस पार्ट को आप ये लिख सकते हो। अब मान लो इस पार्ट को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो मैं करके बताता हूँ। x² साइन इनवर्स x/2 लिख सकते हो। इस पार्ट को इससे डिवाइड करोगे ना, इससे डिवाइड करोगे ना, तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंगल माइनस रूट आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √1 - x² होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू dx, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला होता है a² - x² का, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वो फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है। चलिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस है तो बाबू अपना मन से प्लस देंगे, 1/√1 - x² इंटू dx लिखेंगे। समझे कि नहीं समझे, तो इस प्रकार से हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे ताकि इसको आसानी से कैलकुलेट कर लें, और इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लें। ठीक है, फॉर्मूला किसी को याद नहीं होगा, हम लिख देते हैं a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, अंडर रूट में हो तो क्या होता है बाबू, x/2 √a² - x² होता है। उसके बाद प्लस प्लस a²/2 होता है, साइन इनवर्स x होता है। क्या होता है, a²/2 साइन इनवर्स x प्लस सी होता है। तो ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बैठा देते हैं, क्या हो जाएगा बाबू, x² साइन इनवर्स x/2 प्लस, अब इसके जगह क्या लिखोगे, x/2, x कितना है, x/2 अंडर रूट जो भी है 1 - x² दोगे, प्लस a², ए कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही है, देखो 1 का स्क्वायर है, अपॉन 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x होगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन, लेकिन ये एंगल में कांस्टेंट डिवाइड में जाता है, ये साइन इनवर्स x होगा, x/a कितना है, 1 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको इंटीग्रेट कर दिए, इसका इंटीग्रेशन तो सभी को पता है, क्या होता है बाबू, साइन इनवर्स x प्लस सी। अब ये दोनों को सेम में कैलकुलेट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x² साइन इनवर्स x/2 प्लस x/2 √1 - x²। ये क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। अब कहेगा कि नहीं कि ये दो कैसे आ गए, देखो यहाँ एलसीएम ले लिए बाबू, समझा कि नहीं समझा। तो इस प्रकार से हम लोग का 7.6 का सॉल्व होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। हमने 6 छोड़ दिया था, समझा कि नहीं समझा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होता है। अब चाहिए तो इसको भी आप एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को कॉमन लीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स को लेकर कॉमन लेकर के सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, दिखा देते हैं यहाँ पर, नहीं तो खुद भी कर सकते हैं। 1/4 आ जाएगा, 1/4 साइन इनवर्स एक्स 2x² - 1 प्लस, अब ये उतार दो, x√1 - x² अपॉन 4 प्लस सी। समझे कि नहीं समझे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये 1/2 हम छोड़ दिए थे, लीव कर दिए थे, यानी कि पूरे का जगह लीव करके हमने ये कर दिया था, तो 1/2 यहाँ भी आएगा, 1/2 यहाँ भी आएगा, यहाँ सभी में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 1/2 थोड़ा सा छूट गया था, तो ये क्वेश्चन आपका डिटेल में सॉल्व होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो x² √1 - x² का जगह क्या रिप्लेस करके मैंने ये लिख दिया,
ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये जो 1/2 है ना, ये भी तो मल्टीप्लाई होता है इसमें, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 1/2, इसमें भी होगा। ये मैंने नहीं किया था। तो यदि इसमें होता तो बाबू इसमें भी होता, इसमें भी होता तो क्या होता है, x/4 हो जाता है यहाँ। हम्म, होता है कि नहीं यहाँ पर 4, x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। अब एलसीएम वेलसीएम ले लोगे, सारा चीज कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसा कि 6 नंबर मैंने छोड़ दिया था, तो चलिए करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए कर देते हैं। 7 मैंने कर दिया था, 6 छोड़ दिया था, तो चलिए log x को हम लोग छोड़ देते हैं बाहर, लीव करते हैं। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, माइनस करेंगे इंटीग्रेशन, देन log x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, देन कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx, कर्ली ब्रैकेट इंटू dx, होल ब्रैकेट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करते हैं सोल्व। क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, x³ अपॉन log x अपॉन थर्ड हो जाएगा, थर्ड। चलिए माइनस, ये क्या हो जाएगा बाबू, log x का 1/x होगा, ये क्या हो जाएगा, x³ अपॉन थर्ड हो जाएगा, थर्ड इंटू dx। पता चला x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x³ अपॉन 6 प्लस c हो जाता है। क्या आ जाता है आंसर हमारा, x³ log x अपॉन थर्ड। अब इसको माइंड में कर लिया जाए एक्स स्क्वायर को, तो क्या हो जाता है बाबू, एक्स x³ अपॉन 9 प्लस सी हो जाता है कि नहीं हो जाता। कैसे तो बताते हैं, देखो x³ log x अपॉन थर्ड, इसको लिख सकते हैं 1/3 को बाहर रखो, या एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। यदि इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, x³ अपॉन log x अपॉन थर्ड माइनस x³ अपॉन 9 प्लस सी। क्या यही चीज यहाँ पर है कि नहीं, अगर थोड़ा सा माइंड में कर ले तो ये दो स्टेप लिखने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए 7 तो कर दिया मैंने, 8 नंबर करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 8 नंबर है, क्या करेंगे बाबू, tan इनवर्स एक्स को लीव करेंगे, देन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस, देन इंटीग्रेट का साइन देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे tan इनवर्स एक्स को, tan इनवर्स एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, कर्ली ब्रैकेट इंटू डी एक्स। चलिए हो गया। अब हम लोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस, इसका क्या हो जाएगा बताओ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी एक्स। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा बताते हैं, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स अपॉन 2, क्या इसको डिफ्रेंशिएट करने पर बाबू एक्स आ रहा है, नहीं 2x आ रहा है। क्या रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हो तो 2x आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मान लो 2x आ रहा है तो 2 को डिवाइड में भेज दो, क्या दिक्कत है, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, पावर 1, तो क्या लिखोगे, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, प्लस सी। तो इस प्रकार से 7.6 का 8 नंबर, 7.6 का 8 नंबर हम डन किए। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं आंसर, एक्स स्क्वायर अपन 2 tan इनवर्स एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, हम्म, इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ना आएगा, यानी इस चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो करेक्ट है, डिफ्रेंशिएट किए हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा ना। हम्म, आएगा। तो चलिए हम समझाते हैं, ये नहीं है, ये गलत आंसर है। सही कब होता है, जब एक्स आता है, तो एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो हम करके दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2,
मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 + x², 2 को बाहर रखते हैं, ज़्यादा अच्छा है। चलिए ये आया है। अब ऐसा करिए 1 + x² यहाँ बना लीजिए। देखिए हम बना दिए अपना मन से। जब बनाए हैं तो अपना मन से माइनस भी 1 कर दो, क्योंकि 1 तो अपना मन से लिखे उसको बैलेंस करने के लिए, इंटू dx लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो पता चला कि आप लिख सकते हो, स्पेस कम पड़ जाएगा। यहीं पर करके हम बताते हैं। अगर x² + 1 को 1 + x² से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 अपन क्या हो जाएगा, 1 + x² होगा, बिल्कुल। अब मान लो 1/2 है, इंटीग्रेशन करना रहता तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x² tan इनवर्स x अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा x/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, 1/2 tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। चलिए सर डी एक्स नहीं होगा, प्लस ही होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो होता है 8 नंबर सॉल्व होता है। ध्यान रखिएगा, x² अपॉन 1 + x² है, 1/2 को बाहर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस 2 को कैंसिल कर। चलिए तो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर किसी को डाउट है तो बोलिएगा, तो हम इसका अलग से लेक्चर फिर शूट कर देंगे। नहीं होता है तो एक बार आओ इसको करते हैं, समझ में आएगा आप लोग को करना क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को समझना है। देखो यहीं पर हम समझा देते हैं, यहाँ स्पेस है। जैसे कि इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, 1/1 + x²। इसको इंटीग्रेट किए तो क्या आ गया, x² अपॉन 2, 2 को बाहर रख दो, x² अपॉन 1 + x² है बाबू, है ना। ज्यादा अगर दिक्कत है ना, इसको ज्यादा इसको कैलकुलेशन में दिक्कत है तो सीधा को रेट क्लास का मेथड लगाओ। इस x² को डिवाइड कर दो 1 + x² से, 1 मात्रा में लगाओगे तो क्या होगा, x² + 1, माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 - 1/1 + x²। डायरेक्ट लिख दो किसके जगह, किसके जगह, तो इस पूरे पार्ट के जगह आप लिख दो ये डायरेक्ट। अगर आपको दिक्कत है प्लस माइनस वन करने में कि +1 क्यों करें, -1 कब क्यों करें, अगर दिक्कत हो तो डायरेक्ट करिए। क्या देखिए, जब भी क्वेश्चन x² हो और नीचे 1 + x² हो, न्यूमरेटर के वेरिएबल का पावर 2 हो, डिनोमिनेटर का वेरिएबल का पावर भी सेम हो, यानी इक्वल हो या बड़ा हो, क्या हो, इक्वल हो या बड़ा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे क्लास 8 के मेथड से। कोई टेंशन नहीं बाबू, 1 आ गया, 1 आ गया। और 1/2 से गुना करोगे 1 का इंटीग्रेशन x/2, 1 से गुना करो, 1/2 से गुना करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c हो गया सोल्व। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझा कि नहीं समझा। चलिए तो और करते हैं, क्वेश्चन को डन करते हैं, समझ में आएगा। तो यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो किन्हीं को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं तो कहूँगा मत मत ही नोट डाउन करो, डायरेक्ट खुद से सॉल्व करो, हो जाएगा काम। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हुआ है, बाकी सेम है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स एक को लीव करेंगे, x को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस करेंगे, देन डिफरेंशिएशन करेंगे cos इनवर्स x को किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, देन कर्ली ब्रैकेट देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन कर्ली ब्रैकेट इनटू dx होल ब्रैकेट। इस प्रकार से हमारा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह लिखेंगे x² cos इनवर्स x अपॉन 2, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1/1 प्लस x² हो जाएगा अंडर रूट में, 1 माइनस होगा, सॉरी। देखो मैं बता दूं, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 माइनस x² होता है, बिल्कुल होता है। तो नोट रखिएगा दिमाग में, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 को बाहर रखिए और इसका x² आ जाएगा इंटू डी, है ना। अब यहीं पर कैलकुलेट कर लीजिए, जैसा कि हमने बोला था डिवाइड कर लो, यहाँ रूट है तो दिक्कत हो जाएगा, तब ऐसा करो। अब ऐसा करो कि x² है तो 1 माइनस x² करो, ठीक है। आप देखो कि यहाँ पर अपना मन से यहाँ माइनस ले, यहाँ माइनस है नहीं, इस माइनस को बैलेंस करने के लिए ब्रैकेट में -1 कर दो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट में -1 करते हो, अगर माइनस से गुना करोगे तो ये -1 अब प्लस x² हो जाता है, हो जाता है कि नहीं, देखो x² तो बैलेंस है, लेकिन ये -1 बैलेंस है नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए
+1 से गुना कर दो। तो एकदम बेसिक तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, उसे करिएगा। √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इस पार्ट को आप पावर 1 है तो क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या पावर 1 को लिख सकते हो रूट में 2 बार लिख सकते हो। चलिए अब इस पार्ट को इससे डिवाइड कर दो तो क्या हो जाता है बताओ। लिखेंगे एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2। अब देखो मिस्टेक यहाँ पर नहीं करना है, साइन इनवर्स एक्स में मिस्टेक किया था कि 1/2 छोड़ दिया था। अब इस पूरे के जगह रिप्लेस करिएगा क्या चीज बाबू, इसके जगह रिप्लेस करिएगा एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रिप्लेस करिएगा, ये वाली पार्ट है। तो बताइए इससे इसको डिवाइड करिएगा तो ये जो है एक रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, -√1 माइनस एक्स। तो बताइए प्लस है ना, तो -1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक रूट से तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो 2 को रूट छुपा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस है बाबू तो लिखेंगे प्लस 1/2 लिखेंगे इंटू dx दे देते हैं dx। लिखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीग्रेट कर दीजिए आसानी से, आपका काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, कर सकते हैं। चलिए तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। चलिए तो करते हैं। जैसा कि इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में हो, इंटीग्रेशन का साइन हो, है। आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर आपका इसी का रहेगा इस फॉर्म में। तो क्या होता है बाबू, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। ये फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छा से लिख दिया, तो इसके जगह हम लोग लगाएंगे और इंटीग्रेट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2। अब बाबू माइनस है तो 1/2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 4 अंडर रूट में जो भी है आप लिख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो लिख दिया, प्लस एक कितना है, ये हमारा कितना है, 1 है। क्या है बाबू, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 लिखेंगे। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 4। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना 1 है तो लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1, 1 to 1 ही रहेगा। चलिए देखिए, यहाँ माइनस से गुना हो गया, यहाँ भी माइनस से गुना हो गया। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। समझे कि नहीं समझे, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को डन करिएगा, कैलकुलेट करिएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। चलिए अभी दोनों को एलसीएम लेकर के कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू। चलिए तो करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस माइनस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 है अपॉन 4 माइनस माइनस नहीं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लोगे तो मतलब -1/4 यहाँ करके दिखाते हैं, +1/2 है। तो एलसीएम लोगे तो 4 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ +1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। कभी भी घबराइएगा नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट, समझे कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर में अपना मन से 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, लिख दिए। अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अपना मन से माइनस कॉमन ले लीजिए ताकि बैलेंस हो जाए। बैलेंस कर रहे हैं तो +1 -1 हो जा रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो हमारा बैलेंस है लेकिन -1 बैलेंस है नहीं। इस -1 को बैलेंस करने के लिए +1 लिखना पड़ा, इसलिए इसके जगह पूरा रिप्लेस करके ये रखा और इस पार्ट को इससे डिवाइड किया तो हमारा ये आया। देखो एक रूट से रूट कैंसिल, 1/2 से गुना, तो इस प्रकार से 1 को इससे डिवाइड किया तो ये आया। अब इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, हमने लगा दिया और सोल्व कर दिया पूरा, -1/2 से भी गुना कर दिया, इसमें भी इसमें भी, और ये था, इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया। देखो बेस सेम है, साइन इनवर्स एक्स 1/4 1/2,
आ गया 1/4। तो चलिए, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है 9 नंबर। 10 नंबर देखते हैं क्या है नहीं है, सॉल्व करते हैं 10। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो मान लीजिए यहाँ 1 है, तो क्या करिए ना, साइन इनवर्स x को लीव करिए, फिर होल स्क्वायर को लीव करिए, देन इंटीग्रेट करिए 1 को x के रिस्पेक्ट में, माइनस करिए, देन डिफरेंशिएट करिए साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू x, कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए, इंटीग्रेशन 1 का करिए इंटू डी एक्स, कर्ली ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स होल ब्रैकेट। समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से आप लिखिएगा और सॉल्व करिएगा। इसका क्या हो जाता है बाबू x, तो क्या हो जाएगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस है तो माइनस देंगे बाबू, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया है। अब फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स। ये तो वही वाला आ गया इंटीग्रेशन, फिर से हमको इसको दोबारा इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। अगर इसको ढंग से अगर ऐसे लिख लिए होते बाबू, 2/x साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते, दो को पहले ही बाहर लिख दिए होते, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो चलिए हम लोग इस पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया, इसको रहने दीजिए, इसको कर लेते हैं। चलिए तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये ए पार्ट है, तो ए पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को लीव करिए, कर दिया लीव, 1/x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स कर्ली ब्रैकेट होल ब्रैकेट, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, एक्स इंटू डी एक्स कर्ली ब्रैकेट होल ब्रैकेट, dx यहाँ लिखना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग करते हैं, इसको क्या कर देंगे बताओ, तो इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पर बता देते हैं, एक्स अपॉन है, तो देखिए 1 अपॉन कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हो, तो इसका इंटीग्रेशन अगर dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 अंडर रूट वेरिएबल होगा, क्या होगा, वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझे कि नहीं समझे? चलिए तो करते हैं। अब मान लेते हैं कि बाबू इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, -2x आता है, -2x आता है, तो -2 को डिवाइड में कर देते, एक्स एक्स हमारा आ रहा है कि नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर आ रहा है, तो 1/√z है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं समझा दूँ उसको ढंग से। एक्स इंटू डी एक्स है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये आएगा प्लस सी। चलिए इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, समझ में आया। चलिए तो सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा आप लोग को कैसे कैसे क्या हो रहा है। आपको कोई दिक्कत है तो रफ में इसको जेड मानिए, डी जेड करिए, कैसे इंटीग्रेशन मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन आपने किया है उस तरीके से सॉल्व करिए, नहीं तो इतना तो माइंड में आप कर ही सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर एक्स आना चाहिए, एक्स नहीं आ रहा, दो आ रहा है, तो दो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये आ रहा है, तो 1/√, वेरिएबल है 1/√वेरिएबल का क्या होता है, 2/√वेरिएबल, और दो नीचे डिवाइड में भेजो तो दो तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ माइनस बचेगा, क्या बचेगा, माइनस। समझा? देखो समझा कि नहीं समझा, यहाँ इसको डिफरेंशिएट करने पर माइनस आ रहा है बाबू, -2 आ रहा है, तो -2 को डिवाइड करोगे दो तो कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। अब जेड मान के भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का आपने मैंने पढ़ाया है, उस मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो करते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर,
इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू को बाहर रखो, क्या लिखोगे, इसके जगह क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, लिख दिए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इसको भी ब्रेक डाउन करो, अब इसमें थोड़ा बहुत आपको माइंड कैलकुलेशन करना होगा। देखिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर था, हम लिखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर, लिख दिए, ब्रैकेट दे देते हैं। यहाँ तो प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ माइनस देना होगा, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ माइनस वन देंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ माइनस वन को बैलेंस करने के लिए वन लिखना पड़ेगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यानी इस पूरे पार्ट को ये लिख सकते हैं, और इसका अंडर रूट इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, प्लस वन बाई टू, इसके जगह क्या लिखोगे, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस से माइनस तो माइनस वन बाई टू अपॉन, हो गया वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, तो यहाँ मैं नहीं करूंगा, यहाँ डायरेक्ट मैं करूंगा, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो करते हैं, अब हम लोग इसको उतार देते हैं, ये क्या है बाबू, ये जोड़ देते हैं, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स है, ये क्या है, माइनस है, माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है, प्लस ये एक्स बाई टू होता है, वन बाई टू है तो एक्स बाई क्या हो जाएगा, फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, प्लस प्लस हो गया ना बाबू, प्लस ए स्क्वायर बाई टू यानी वन बाई फोर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो साइन इनवर्स एक्स होगा, माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होता है, इसको कैलकुलेट करिएगा, एलसीएम वेलसीएम लीजिएगा, तो ढंग से एलसीएम लीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन करिएगा तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। लेकिन यहाँ एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ होल स्क्वायर देना होगा बाबू, होल स्क्वायर है ना, चलिए होल स्क्वायर दे दिया, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, चलिए ये माइनस है हमारा, हम्म, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग कर दिए हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, दो से गुना कर दिए, एक्स अपॉन टू होता है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो फोर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए कितना वन है, वन बाई टू, तो टू से टू गुना करोगे फोर, साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू है। अब ये तीनों को कैलकुलेट कर लो, यानी दोनों में क्या है कॉमन, साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन फोर साइन इनवर्स एक्स, वन अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स, इस सभी में एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, चलो एलसीएम ले लोगे सारे में से तो क्या हो जाएगा बाबू, सॉल्व हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 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 दो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स आएगा, और माइनस दो एक्स आएगा, माइनस दो एक्स आएगा, देखो ये साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लोगे तो हमारा दो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा अपॉन माइनस दो एक्स प्लस सी आएगा, समझे, तो इसको आप रहने दीजिए, इसका कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ही आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से सॉल्व करिएगा, लेकिन याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक चीज मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है, आसान है, जैसे कि मैंने ये दो है ना बाबू, फिर से मैंने बोला था कि ये दो छोड़ना नहीं है, दो हमने लीव कर दिया था, तो दो लीव कर दिया था बाबू, अगर मान लो सभी में इस समय दो से गुना कर देते हैं, दो से देखो ये वाला दो मैंने छोड़ दिया था, ये वाला दो यहाँ पर छोड़ दिया था, अब इसी को नहीं इंटीग्रेट यहाँ पर किए हैं, हम्म, इसी को नहीं इंटीग्रेट किए हैं, तो मान लो दो से गुना करते हैं तो यहाँ वन बाई टू आता, यहाँ दो आता, दो तो हमारा कैंसिल हो जाता, होता कि नहीं होता है, साइन इनवर्स एक्स को बाहर रखा और इसको इंटीग्रेट किया, माइनस ये किया, तो दो से दो हमारा कैंसिल हो जाता, दो कैंसिल हो जाता, समझे, नहीं होता था, मैं इसको एक बार और सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन इसको ये क्वेश्चन गलत नहीं है सॉल्व किया हुआ, एकदम करेक्ट है, सिर्फ दो कैंसिल हो जाएगा, दो ऊपर से गुना होगा,
दो गुना होगा, दो गुना होगा तो ये जो है ना कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दो, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, यहाँ दो रहेगा बाबू। तो चलिए हम सॉल्व करके बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से आएगा आंसर। आप इसी को कैलकुलेट करिएगा ढंग से, तो क्या आ जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अब माइनस दो एक्स प्लस जी आएगा। तो चलिए हम समझाते हैं इस क्वेश्चन को, अगेन सॉल्व करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आएगा तो बहुत लेंदी टाइप में लगेगा, इसको बहुत सहज तरीका से करके बताते हैं कैसे करना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग वन को साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर को बाहर रखेंगे, वन का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, देन डिफरेंशिएशन करेंगे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर को इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, देन इंटीग्रेट करेंगे वन को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू डी एक्स। हो गया कि नहीं हो गया। चलिए कुछ स्टेप माइंड में ही आपको करना होगा, चाहिएगा कि हर स्टेप को लिख लिख के करें तो दो पेज चला जाएगा बाबू, समझा कि नहीं समझा। तो चलिए तो करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन होल स्क्वायर माइनस, इसका क्या हो जाएगा बताओ, टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा बाबू, डीएक्स हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब एक काम करिए, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये तो हमारा हो चुका है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा पार्ट ए है, तो ए पार्ट को हम लोग करते हैं इंटीग्रेट, समझा ना। चलिए ए है, ये टू ए है बाबू, टू ए है। चलिए तो दो को हमने स्टार्टिंग में गलती किया था क्या कि दो छोड़ दिया था, हालांकि हमने सही कर दिया था, लेकिन आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा उसमें लेंदी हो गया था। चलिए करते हैं, क्या करेंगे बाबू, इसमें हम लोग क्या छोड़ देते हैं, साइन इनवर्स एक्स को छोड़ देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, साइन इनवर्स एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, देन कर्ली ब्रैकेट देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं किसको, एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कर्ली ब्रैकेट इंटू डी एक्स होल ब्रैकेट। दो इंटीग्रेशन है बाबू, दो पार्ट इंटीग्रेशन बाय पांच लग रहा है, एक तो मैंने यहाँ कर दिया और दूसरा यहाँ पर मैंने किया। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अपॉन अंडर रूट वन माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है। समझे कि नहीं समझे। देखिए आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो एरो मेथड से सिखाया है, आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर जाकर देखिएगा डिफरेंशिएशन का, उसमें मैंने डिटेल्स में पढ़ाया है, फर्स्ट लेक्चर ही देख लीजिएगा तब आपको आइडिया लग जाएगा डिफरेंशिएशन का। आप अच्छा खासा आपका नॉलेज हो जाएगा, समझे कि नहीं। अगर आप इंटीग्रेशन सीख रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर देख के आइएगा, अगर किसी को दिक्कत होता है तो। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर करने से पहले इसको हम करके दिखाते हैं इंटू डी एक्स बाबू। इसको करेंगे जैसा कि हमने बताया था, वन अपॉन अंडर रूट वेरिएबल है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू अंडर रूट एक्स, समझ गया ना। अगर इसको जो है ना एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर बाबू इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, अगर एक्स के बराबर आता है, कितना आता है, माइनस टू एक्स है, तो माइनस दो को डिवाइड में करोगे और लॉग लिखोगे, सॉरी अंडर रूट क्या है, वेरिएबल है, उसका क्या होता है, दो इंटू अंडर रूट वेरिएबल वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दो से दो तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया। चलिए तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन हो गया, क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस इसका क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। चलिए कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन देगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस कर दें बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर दिया। काफी आसान था, पता नहीं क्या हो गया था ये क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, देखो माइनस से माइनस एक कैंसिल हो गया इंटू डी,
पता चला बाबू ये से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। कहीं फिर से मैं गलती नहीं मैं कर रहा हूँ, देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये से ये आप कैंसिल कर दोगे। 1 का क्या होता है, x होता है। क्या होता है बाबू, x होता है। चलिए तो हो गया। अब चलिए, ये किसके बराबर है, a के बराबर है, हमें क्या निकालना है, 2a है। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 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 नहीं माइनस है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो लिखेंगे -2 साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें 2 से गुना करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स ही होगा ना, एक्स का 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो ये 2x प्लस सी, 2x प्लस सी हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा, देख लेते हैं कहीं और भी तो मिस्टेक नहीं कर रहे हैं ना, देख लेते हैं। नहीं कर रहे हैं मिस्टेक, देखो -2 है ना बाबू, यहाँ -2 है, तो -2 से गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा, काफी आसान क्वेश्चन है, बेसिक्स इसको समझ में आना चाहिए। पिछले वाला क्वेश्चन में गलत कर दिया था, टेंशन नहीं लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर बाबू कौन सा है, 10 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, गलती नहीं किया है, चीजों को समझाने के चक्कर में अपना टाइम लग गया, नहीं तो हम लोग कर देते हैं, पहली बात। हम्म, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स अपना मन से लिख लिया था, पता नहीं एक्स हमने लिख लिया था, शायद एक्स लिख लिया था, ये एक्स पता नहीं क्यों लिख लिया, समझ में नहीं आता। हाँ, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन, हम एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, ध्यान रखिएगा। एक्स तो हमने यहाँ भी लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर हमने मिस्टेक क्या किया था ना, हम बताते हैं क्या मिस्टेक किया था। देखो, दो बाहर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर हमको मिस्टेक हम लोग यहाँ कर दिए थे। यहाँ पर क्या किया ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए था, अगर ये लिख लेते ना तो इतना कचरा फैलता ही नहीं। हम ध्यान से यहाँ पर मिस्टेक कर दिए, तो कुछ देखे नहीं, समझे कि नहीं समझे, यहाँ पर ये पार्ट हमने छोड़ दिया था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, गलती होता है, कोई महान नहीं होता है, जन्म से कोई विद्वान नहीं होता है, धरती पे ही सीखता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया, ये पार्ट हमें छोड़ना नहीं था, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसका इंटीग्रेशन मैंने ये किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस होता है बाबू, माइनस प्लस हो गया, ये कट गया, तो क्या हो गया बाबू, यहाँ 1 बचा, 1 का क्या होता है, एक्स, एक्स होता है, इसका एक्स ही होता है ना, एक्स प्लस सी होगा। चलिए अब मान लीजिए -2 से सभी में गुना कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर -2x प्लस सी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करते हैं, चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स को रिप्लेस करेंगे, यानी बाहर रखेंगे, एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे, देन माइनस करेंगे, देन डिफरेंशिएशन करेंगे कोस इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए इंटीग्रेट करेंगे एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर्ली ब्रैकेट इंटू डी एक्स होल ब्रैकेट। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे कि एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने किया था एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आया था, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं होता है तो इस पार्ट को आपको याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम हॉल में आपको बहुत काम आएगा, बहुत मदद करेगा, हेल्प करेगा, इसको तुम याद कर लीजिए फॉर्मूला के तौर पर। टेंशन मत लीजिए, एक आध लेक्चर, दो लेक्चर हम बनाएंगे, 2-3 घंटे का सिर्फ फॉर्मूला का ही लेक्चर बनाएंगे, और सारे फॉर्मूले को प्रूफ भी करेंगे। तो चलिए करते हैं, इसको जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस, इसके जगह क्या लिख सकते हैं बाबू, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन होता है माइनस माइनस प्लस, -1 होता है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है, इंटू डी एक्स लिख दिया। ये से तो ये कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या बचा बाबू, माइनस कोस इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा, -1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होता है, जो काफी
आसान क्वेश्चन था, तो इसको अब ध्यान दीजिएगा। हाँ, 7.6 का क्वेश्चन नंबर 11 है, जो हम लोग का हो गया सोल्व। अब चाहे तो इसके आगे कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं माइनस हम कॉमन ले लेंगे। आंसर में दिया हुआ तो माइनस कॉमन ले लिया है। क्या लिखा है? कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, इस प्रकार से लिखा हुआ है। समझा कि नहीं समझा? इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। देखो, अब इसको करते हैं। अब पता करना है कि u किसको माने, v किसको माने। देखो बाबू, जिसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो ना, उसको छोड़ देना है। समझा ना? इसको आपको इंटीग्रेट करना है, बाकी को आपको बाहर करना है। जैसे x को हम बाहर कर देते हैं, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, इसलिए इसको इनसाइड रखेंगे, माइनस लिखेंगे। और डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू dx, कर्ली ब्रैकेट इंटू dx होल ब्रैकेट। हुआ कि नहीं बाबू? बिल्कुल हुआ। तो चलिए करते हैं, इसका क्या होता है tan x, तो x tan x हो जाएगा। माइनस इसका तो 1 होगा, इसका क्या हो जाएगा? tan x होगा। tan x होगा, tan x का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, log sec x होता है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x होता है, या तो या तो माइनस log cos x होता है। दो फॉर्मूला होता है, प्लस सी होता है। दो फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं log tan x का इंटीग्रेशन। एक तो होता है बाबू log sec x होता है प्लस सी, एक होता है माइनस log cos x प्लस सी। अब दोनों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बुक्स में आप देख लीजिएगा कौन सा आंसर है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 12 है, तो 12 नंबर में आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं x tan x माइनस log sec x प्लस सी। बुक में ये भी आंसर सही है। अब बुक में आंसर आपका ये दिया हुआ है tan x, अगर log cos लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस log cos x प्लस सी। स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, ढंग से लिख देते हैं, नीचे नीचे नहीं लिख दिए हैं। देखो बाबू, tan x का इंटीग्रेशन जो होता है ना x के रिस्पेक्ट में, दो होता है। एक तो होता है log sec x प्लस सी, एक होता है माइनस log cos x प्लस सी। समझे? तो ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग tan इनवर्स x को बाहर करते हैं, या वन छुपा हुआ है, वन का इंटीग्रेट करते हैं, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ वन। नहीं, नहीं कर सकते हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x करेंगे बाबू। इसको बाहर किया, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, देन इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू dx, कर्ली ब्रैकेट, dx होल ब्रैकेट। चलिए करते हैं इंटीग्रेट। एक्स हो जाएगा, एक्स tan इनवर्स एक्स होगा। इसका क्या हो जाएगा? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और इसका क्या होगा? एक्स होगा। एक्स यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखने से अच्छा है, इंटू dx। अब सबसे बड़ा मसला क्या है, देखो ये, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, बिल्कुल ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स नहीं है, एक्स है बाबू, तो एक्स आ रहा है तो दो एक्स्ट्रा में आ रहा है, तो दो को डिवाइड में भेज दो तो क्या हो जाएगा? एक्स tan इनवर्स एक्स वन अपॉन टू log वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, समझा कि नहीं समझा? ये कैसे हुआ हम बताते हैं। अगर इसको जेड बराबर मानते हो, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और डी जेड करते हो बाबू, तो टू वन अपॉन टू डी जेड बराबर डी एक्स आएगा। एक्स इंटू डी एक्स आएगा। एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? वन अपॉन टू डी जेड। इसको जेड माने हो तो जेड, वन अपॉन जेड का क्या होता है? वन अपॉन टू लॉग जेड होता है। अब लॉग जेड होता है वन अपॉन टू, जेड की जगह आप लिख दीजिए वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही चीज तो हमने डायरेक्ट किया, हमने सीधे से बताया कि बाबू ये डिफरेंशिएट करने पर अगर एक्स आता है तो मान लो पावर वन है, यानी वन अपॉन एक्स है। वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स होता है, यानी वन अपॉन एक्स नहीं, वन अपॉन वेरिएबल है। वन अपॉन वेरिएबल का इंटीग्रेशन क्या होता है? वन अपॉन लॉग वेरिएबल। अब देखो ये दो कहाँ से आया, इसको डिफरेंशिएट करने पर कांस्टेंट आया, तो कांस्टेंट को डिवाइड में भेजते हैं, याद रखिएगा। चलिए तो प्लस सी हो गया। 13 नंबर, 14 नंबर करते हैं। चलिए बाबू इसको करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लोग एक्स के होल स्क्वायर को बाहर रखेंगे,
इंटीग्रेट करेंगे एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, कर्ली ब्रैकेट देते हैं, होल ब्रैकेट भी दे देते हैं, इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स, यानी फर्स्ट वन को इंटीग्रेट किए, कर्ली ब्रैकेट डी एक्स होल ब्रैकेट। हो गया कि नहीं हो गया? ये फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, आपको स्टार्टिंग में मैंने लिखा और मैंने बोला था कि बीच में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। चलिए इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, लॉग एक्स का लॉग एक्स होगा, लॉग एक्स का 1/x होगा, ये x तो है ही, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है ये इंटीग्रेशन इंटू, सॉरी ये तो इंटीग्रेशन है ही, इंटू डी एक्स। पता चला एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या है, ये एक्चुअल में अगर ढंग से लिखा जाए बाबू तो 1/2 बाहर है, -1/2 बाहर है, इस पार्ट को अगर ढंग से लिखा जाए तो ये क्या है, एक्स इंटू लॉग एक्स है। अब इसको भी इंटीग्रेशन बाई 5 कर दीजिए, 1a है, ए को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, log x को बाहर रखिए, x को इंटीग्रेट करिए, माइनस डिफरेंशिएट करिए log x को x के रिस्पेक्ट में, अब इंटीग्रेट करिए x को x के रिस्पेक्ट में, तो dx होगा, देना पे कर्ली ब्रैकेट दीजिए, dx दीजिए होल ब्रैकेट। चलिए तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स अपॉन 2, माइनस ये क्या हो जाएगा, 1/x, क्या हो जाएगा 1/x, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स, ये तो कैंसिल हो गया ना, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा बाबू, इसके जगह क्या लिख सकते हो, इसके जगह लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी लिख सकते हो। अब क्या करो, ए निकल गया और सारे में मल्टीप्लाई कर दो, क्या है बाबू बताओ, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस कर दिए, क्या कुछ साइन भी है तो -1/2 है बाबू, तो क्या हो जाएगा -1/4, क्या हो जाएगा -1/2, ए में गुना कर रहे हैं, वो -1/2 से गुना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -x² लॉग एक्स अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा प्लस सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 14 होता है सॉल्व, क्या होता है बाबू 14 हमारा सॉल्व होता है। चेक कर लेते हैं कहीं कुछ तो गलत गड़बड़ तो नहीं है, एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 8 प्लस सी। चलिए चेक कर लेते हैं कि बुक में आंसर जो दिया है यहाँ यहाँ 2 है यहाँ 4 है, क्या कुछ मिस्टेक किया है क्या, मैंने वो देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई मिस्टेक नहीं, मिस्टेक एक ही चीज है, एक्स्ट्रा 2 से गुना कर दिया है। चलिए हम बताते हैं कैसे करना है नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग मिस्टेक किए हैं, 2 log x होता है ना, यहाँ 2 log x होता है बाबू, क्या होता है 2 log x होता है, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे 2 log x अपॉन x आएगा, समझा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ये 2 नहीं रहेगा, ये 2 नहीं रहेगा, यानी हमारा करेक्ट है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 2 यहाँ 4 आएगा, देखो एरर यहाँ पर है, देखो log x का होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो 2 log x अपॉन x आएगा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा बाबू x log x को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में तोड़ दो, क्या करो log x को बाहर करो, x का इंटीग्रेशन माइनस log x का डिफरेंशिएशन x का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो log x बाई 2 माइनस माइनस कर दिया, log x का 1/x होता है, x का एक्स स्क्वायर बाई 2, देखो ये से ये कैंसिल, यानी क्या बचा एक्स बाई टू का इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, तो देखो एक्स स्क्वायर बाई 4 लिखा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 है। अब इस पार्ट्स को पूरा माइनस कर दो, इस पूरे पार्ट की जगह हमने ये लिखा है तो माइनस कर दो, तो क्या लिखोगे, माइनस करोगे तो ये तो एक्स लॉग एक्स का तो होल स्क्वायर तो रहेगा अपॉन 2, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, ये तो रहेगा ही, इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन है, समझा कि नहीं समझा। मिस्टेक यहाँ पर था कि देखो लॉग एक्स के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। चलिए इसी में प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं।
नहीं तो इसको एक बार आउट कर देते हैं ढंग से, समझ में कितने स्टूडेंट को आ गया होगा, लेकिन मैं एक बार आउट करना चाहता हूँ ताकि जो भी बच्चा होगा उसको समझ में आए बढ़िया से। चलिए हम स्पीड स्पीड में कर रहे थे, यहाँ स्लो करेंगे। क्या करेंगे बाबू, लॉग एक्स का होल स्क्वायर को बाहर रखेंगे, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस देन डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग एक्स के होल स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स कर्ली ब्रैकेट इंटू डी एक्स होल ब्रैकेट। चलिए बाबू कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई टू डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। और हम लोग इसके जगह क्या लिखेंगे, टू लॉग एक्स अपॉन एक्स लिखेंगे। ये क्या होगा बाबू, एक्स स्क्वायर बाई टू होगा इंटू डी एक्स, यानी दो से दो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए, एक्स से एक्स भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा इसके जगह, माइनस, इस पूरे पार्ट के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस एक्स लॉग एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ए है बाबू, तो ए को इंटीग्रेट कर लेंगे। नहीं तो लिख सकते हो तो लिख लो, कोई जरूरत नहीं मानने का, लिखो एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट दे दो कोई दिक्कत नहीं, क्या करो ना, log x को बाहर रखो, log x को बाहर रखो, इंटीग्रेट करो x को dx के साथ, सॉरी dx माइनस देन log x को डिफरेंशिएट करो dx के रिस्पेक्ट में, कर्ली ब्रैकेट इंटीग्रेशन करो x इंटू डी एक्स कर्ली ब्रैकेट dx होल ब्रैकेट। चलिए तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे x log x का होल स्क्वायर अपॉन दो है, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू, लिख सकते हैं एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस प्लस। अब लॉग एक्स का क्या होता है बाबू बताओ, वन बाई एक्स होता है, वन बाई एक्स होता है ना। कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वन बाई एक्स आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख देता हूँ वन बाई एक्स, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई टू, ये dx खत्म हो गया, यहाँ dx देंगे, पता चला एक एक से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक्स अपॉन टू बचेगा, तब फिर अगेन इंटीग्रेट कर देते हैं, एक्स लॉग एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन दो प्लस प्लस। अब यहाँ एक्स बचा, यहाँ देखो कैंसिल हो गया, तो यहाँ एक्स बचा ना, एक्स अपॉन टू, यानी एक्स अपॉन टू डी एक्स, समझा कि नहीं समझा, तो एक्स अपॉन टू, एक्स का इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन दो, दो तो ऑलरेडी है, तो एक का पावर दो अपॉन चार प्लस सी लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा। अब चाहते तो यही मान के सोल्व कर सकते थे, नहीं तो लाइन से उतारते जाइए, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, दो बार मैंने कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, काफी आसान है, तो हम लोग लीव करेंगे, log x को लिखते हैं, log x को मैंने बाहर रखा, देन इंटीग्रेट करा एक्स स्क्वायर प्लस वन को। इसको एक और तरीका है सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम बताएंगे बाद में, dx माइनस इसके बाद ही बताएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन dx इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स कर्ली ब्रैकेट इंटू डी एक्स होल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट होल ब्रैकेट। चलिए तो करते हैं बाबू, क्या होगा है, इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन तीन प्लस एक्स, ये लॉग एक्स माइनस ये तो हो जाएगा वन बाई एक्स, इसका क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थर्ड, ये तो एक्स, ये क्या हो जाएगा वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स से सभी को मल्टीप्लाई कर दो, इतना तो दिमाग आपका काम करना चाहिए, समझा, इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। चलिए वन अपॉन एक्स से कैंसिल कर दीजिए, वन अपॉन एक्स से कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल करिए, कोई दिक्कत नहीं स्पेस है, तो क्या हो जाएगा वन थर्ड बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, आएगा प्लस वन आएगा, इंटू ये आएगा, ये लिख सकते हो, अगर इंटू डी एक्स रहता तो वन थर्ड बाहर है बाबू, तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स क्यूब अपॉन थर्ड प्लस एक्स लॉग एक्स,
क्या हो जाता बाबू, इसके जब इंटीग्रेट करता है एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता, तो हो जाता है एक्स क्यूब अपॉन 3 यानी एक्स क्यूब अपॉन 9। ये क्या हो जाता, 1/3 है, एक्स अपॉन 3 तो माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस सी। तो हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स। यानी एक्स कैसे हो जाएगा, हमको ये तो नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, यहाँ तो 3 है नहीं, 3 तो इसके लिए ना है, सॉरी 1/3 इसमें है, ये 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स ना होगा। देखो एक्स से एक्स कैंसिल करेंगे तो बाबू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आएगा तब प्लस एक्स आएगा। अब इस चीज को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, इस चीज को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3, 3 तो ऑलरेडी है 9, माइनस है तो माइनस, एक्स का 1 है बाबू, ये 1 है, एक्स से डिवाइड करोगे तो ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो 3 कहाँ से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बाबू, एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स प्लस एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 हमारा डन होता है। 16 नंबर करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं। मान लीजिए ई पावर एक्स बराबर, मान लेते हैं वाई है और ये के है। यदि बाबू अगर y को डिफरेंशिएट करने पर dy अपॉन dx करने पर, इस y को डिफरेंशिएट करने पर x के रिस्पेक्ट में k के बराबर अगर आता है, तब डायरेक्ट लिख दोगे क्या बाबू, e पावर x इंटू वाई प्लस सी। चलिए तो करते हैं। यहाँ क्या है बाबू, e पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते हैं इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके देखते हैं, साइन एक्स डी dx तो क्या हो जाता है बाबू, cos x आ जा रहा है, डिफरेंशिएशन आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, e पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। हो गया आंसर। ये एक आइडेंटिकल है, ध्यान रखिएगा, कभी भी इसको ना तोड़ तोड़ के लंबा नहीं करिएगा, करिएगा तब तो यही आंसर आएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं 17 नंबर। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते, e पावर x इंटीग्रेशन, सॉरी इसको लिखिए e पावर x ब्रैकेट x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक बात बताओ, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको कैंसिल करने के लिए 1 प्लस एक्स आप सेम ऊपर रखिए, रख दिया। अब ऐसा काम करिए ना, अपना प्लस 1 लिखे ना बाबू, तब -1 बैलेंस करने के लिए इसको 1 लिखिए। तब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, e पावर x x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल। अब देखो पावर 1 एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, e पावर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए हो गया। क्या हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लें, d अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर -1 इंटू डी एक्स कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा बाबू, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा डिफरेंशिएट करने पर, डिफरेंशिएट करने पर, समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ जा रहा है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे e पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। अब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसके फॉर्म में आपको दिमाग में कैसे ये आए ये बताते हैं। देखिए नीचे 1 प्लस एक्स है बाबू, तो ऊपर भी 1 प्लस एक्स होना चाहिए, एक्स दिया हुआ है +1 दे दिए, +1 को बैलेंस करने के लिए -1 करेंगे, ये जाकर के हमारा कैंसिल हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। उसी प्रकार 18 नंबर करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करते हैं, लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्या हम लोग 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या इसका फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी 2 कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। पता चला 2 से 2 कैंसिल, cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा tan x बाई 2, ये क्या हो जाएगा, चलो लिख देते हैं e पावर x 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर
एक्स बाई टू लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा बाबू, 10x/2, 10x/2 हो जाएगा, 10x/2 है 1/2। क्या इस पार्ट को हम लोग ऐसे नहीं लिख कर सकते हैं कि ये जो फॉर्म है इसके जगह पूरा रिप्लेस करके हम लोग ये पार्ट लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। अब 1 प्लस कॉस एक्स का तो बता ही दिया, साइन एक्स का तो बता ही दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करते हैं कि इस पार्ट को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर ले। क्या कर ले बाबू, डिफ्रेंशिएट कर ले तो क्या आता है, चाहे तो इस पार्ट को चाहे इस पार्ट को, अगर इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करने पर ये आता है तो ठीक है, और नहीं तो इस पार्ट को भी डिफ्रेंशिएट करके चेक करें। तो ये पार्ट तो आएगा नहीं डिफ्रेंशिएट करने पर, ये इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी tan x/2 dx। तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन 1/2। देखो इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये आ जा रहा है, तो हमारा ये हो e पर पावर x tan x/2 प्लस c। कितना आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ये 18 है, एनसीईआरटी 7.6 का। अब 19 नंबर करते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। क्या इस पार्ट को डिफरेंशिएट करके देखें, डी 1/x इंटू डिवाइडेड बाई एक्स, इन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो -1/x² आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग कह सकते हैं कि बाबू e पर पावर x इंटू 1/1/x प्लस c होगा आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। हम्म? एक क्वेश्चन और है, काफी आसान है, 20 नहीं 22 नंबर है, 22 नंबर करते हैं, 21 को आगे करेंगे। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट करिए, समझे। अब क्या कर लीजिए, एक्स की जगह पुट कर दीजिए tan थीटा, समझे। तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। चलिए तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम ऐसा करते हैं, सीरीज बाई कर देते हैं, नहीं तो आगे कर लीजिएगा। चलिए तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह tan थीटा तो tan 2 थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, इसको आप डिफरेंशिएट भी कर लीजिए, dx/d थीटा, यानी d थीटा बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं तो ऐसा करते हैं, सीरीज में ही करते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। 19 है ना, 20 पहले कर देते हैं, 10 21 करेंगे, 22 करेंगे। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आपको हमने क्या बताया था, x-1 है तो यहाँ x-1 होना चाहिए है, यहाँ x-3 है बाबू, तो -1 लिख दिए तो यहाँ -2 होगा, डिवाइडेड बाई x-1 का होल क्यूब होगा, है सिंप्लीफाई कर रहे हैं, e पर पावर x रखो, अगर इसके साथ डिवाइड में रखोगे तो x-1 अपॉन x-1 का होल क्यूब होगा, होगा माइनस 2/x-1 का होल क्यूब होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता चला बाबू कि ए वो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ए को पावर 1 है, पावर 1 तो क्या हो जाएगा, e पर पावर x 1/x-1 का होल स्क्वायर माइनस 2/x-1 का होल होल क्यूब है ना बाबू, तो होल क्यूब लिखेंगे। हम्म? अब हम लोग इसको रिप्लेस करके इसके जगह ये लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि इस पार्ट को डिफरेंशिएट करने पर ये पार्ट आ जाएगा। देखो डिफरेंशिएट करोगे 1/x-1 का होल स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो क्या आ जाएगा बाबू, -2/x-1 का होल क्यूब आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा। देखो ये है, इसको डिफरेंशिएट करने पर तक लिख दोगे e पर पावर x अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस c, हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर करते हैं, 21 नंबर भी आसान क्वेश्चन है। चलिए तो सॉल्व करते हैं 21 नंबर। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको दिमाग में आना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको यूज करना ही करना है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं ना, साइन एक्स को बाहर रखते हैं, देन e पर पावर 2x को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस देन डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, इंटीग्रेशन e पर पावर 2x इंटू डी एक्स हो गया।
कर्ली ब्रैकेट इंटू डी एक्स होल ब्रैकेट। कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e पावर 2x ही हो जाएगा, साइन एक्स रहेगा। लेकिन 2x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 आता है, तो 2 को डिवाइड में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन एक्स का क्या होता है, cos x होता है। e पावर 2x का क्या होता है, e पावर 2x ही होता है। 2 को हम लोग डिवाइड में रखेंगे तो 2 को बाहर रख देते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन ये वाला आएगा, ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, ये वाला इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन रहेगा और dx रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देन अगेन हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, e पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 यूज करते हैं बाबू। तो क्या करेंगे, cos x को बाहर रखते हैं, e पावर 2x रखेंगे इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटू dx इंटीग्रेशन e पावर 2x इंटू dx कर्ली ब्रैकेट dx होल ब्रैकेट। चलिए बराबर, ये किसके है, तो इस i के बराबर है, लिख देते हैं i के बराबर है। क्यों, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो किसके बराबर आ जाएगा, साइन एक्स के बराबर। चलिए देखते हैं, तो e पावर 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए भाई, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 तो डिवाइड में चला जाएगा, तो e पावर 2x इंटू कॉस एक्स, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos x का माइनस sin x होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस sin x e पावर 2x का e पावर 2x होगा, यहाँ 2 रखेंगे हैं, e पावर 2x हो जाएगा, हो जाएगा। अब बराबर i, ये किसके बराबर है, i अपन 2 के बराबर है, ये उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, i प्लस 1/2 i। अब इसको एलसीएम ले लोगे तो 3/2 i हो जाएगा। इसको एलसीएम आप ले लोगे तो ये i उधर जाएगा तो देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3i/2 हो जाएगा। तो लिख देते हैं इधर 3/2 3/2 i बराबर, ये चीजें इधर चलाया, समझा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम इधर ही लिख लेते हैं, नहीं तो इधर ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे e पावर 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस e पावर 2x cos x अपॉन 4, इधर क्या हो जाएगा, प्लस 3/2i। अब i निकालोगे तो 2 से डिवाइड में जाएगा, 2 से डिवाइड में आएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 से डिवाइड, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 मारते में 3 से डिवाइड होगा, तो e पावर 2x साइन एक्स अपॉन थर्ड हो जाएगा, माइनस e पावर 2x cos x अपॉन 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 3 से गुना होगा 6 प्लस c। और एलसीएम चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, e पावर 2x एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम करके दिखाते हैं, 1/3 है तो 2 e पावर 2x साइन एक्स हो जाएगा माइनस e पावर 2x cos x हो जाएगा अपॉन 6, क्या हो जाएगा 6। कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए, यहाँ पर हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या, देख लेते हैं। गलती तो किए हैं बाबू। एक बात बताओ, हम लोग ब्रैकेट हटा रहे हैं तो -1/2 तो यहाँ गुना कर दिए, 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर -1/2 तो किए नहीं, देखिए cos x का साइन होता है, e पावर 2x का 2x होता है, ये 1/2 है, ये 1/2 से गुना होगा तो 2 होगा ना, यहाँ 2 बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 4 होगा ना, एक्चुअल में यहाँ पर 4 होगा बाबू, क्या होगा, 4 1/4 होगा, तो क्या हो जाएगा, 5/4i होगा, 5/4i होगा, समझा। 4 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 से इसको डिवाइड करोगे ना तो 4 तो हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 डिवाइड में आएगा, 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ऊपर में 2/5 आएगा, 2/5 आएगा, क्या आएगा 2/5,
2/5 आ जाएगा, यहाँ पर करके दिखा देते हैं, समझ में आएगा। 5/4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 तो नीचे आएगा बाबू, और 4 ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। ई पर पावर 2x साइन एक्स माइनस ई पर पावर 2x कॉस एक्स प्लस सी होगा, आई बराबर, होगा कि नहीं होगा। यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं ई पर पावर एक्स साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा बताओ, 5/1/5 कॉमन ले लेते हैं, ई पर पावर 2x अपॉन 5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हुआ था क्या कि यहाँ पर हमने ये दो दो है ना मल्टीप्लाई नहीं किया था, यहाँ पर देखो करना चाहिए था। देखो इसको इंटीग्रेट किए, ई पर पावर 2x अपन कॉस एक्स अपन 2 होता है, 2 से 2 गुना कर दिए 4। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 ही तो आएगा ना, 4 ही ना आएगा। फिर हम लोग गलती कर रहे हैं क्या, तो 4 होगा तो हमारा, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, नहीं सही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। ई पर पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2 है माइनस ई पर पावर 2x कॉस एक्स अपॉन 4 है, ये वाला 4 उधर चला गया, ये क्योंकि किसके बराबर है, आई अपॉन 4 के बराबर है। आई अपॉन 4 इधर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आई प्लस आई अपॉन 4, 5/4 आई हो जाएगा, 5/4 आई हो जाएगा। देखिए 5/4 आई, 4 से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर नीचे आई यहाँ से निकाल लिया, इससे इसको डिवाइड कर दिए 5/4 से दोनों में, तो हमारा ये आया ई पर पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस ई पर पावर 2x इंटू कॉस एक्स। अब 1/5 हम लोग कॉमन ले लिए, यहाँ क्या है, 5 है ना, यहाँ 5 है, सॉरी यहाँ 5 है, 1/5 कॉमन लेंगे ना, देखो 5 से गुना होगा ना, 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/5 होगा। याद रखिएगा, इसको हम ढंग से लिख देते नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएगा। 2/5 है बाबू, ई पर पावर 2x है साइन एक्स है माइनस ई पर पावर 2x है कॉस एक्स है अपॉन 5 है प्लस सी। अब यहीं पर हम कॉमन ले लिए हैं, बताते हैं, 1/5 आई पर पावर 2x, तो क्या हो गया, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यही चीज तो हम यहाँ लिखे हैं, समझा ना, ई पर पावर 2x अपॉन 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है सॉल्व। चलिए 22 नंबर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 2 tan x अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, समझे कि नहीं समझे। चलिए तो लिख देते हैं x इक्वल टू हम लोग साइन थीटा पुट कर लेते हैं। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगर मान लो थीटा बराबर निकाल लेते हैं बाबू, तो साइन इनवर्स x आता है। इसको अगर डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं तो डी थीटा अपॉन डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब मान लो x की जगह साइन थीटा लिख दोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, डी थीटा 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1/साइन थीटा होगा, क्या होगा, साइन थीटा नहीं होगा कॉस थीटा होगा, होगा, ये dx है। अब मान लो dx हम निकालते हैं तो इसको इधर गुना में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू डी थीटा बराबर dx आएगा, समझा। यहाँ से हमने dx निकाल लिया, क्या तो ऐसे भी कर लो, उतना क्या करने की जरूरत है, यहाँ से लिखो सीधे डायरेक्ट dx अपॉन डी थीटा करोगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा, dx निकालोगे तो cos थीटा इंटू डी थीटा कर लो, इतना करने की क्या ही जरूरत है, बस थीटा निकाल लिए कि आगे जाकर के थीटा की जगह हम लोग को रिप्लेस करना होगा, समझे कि नहीं समझे। चलिए रिप्लेस करते हैं, तो क्या लिखेंगे बाबू, साइन इनवर्स, इसके जगह हम लोग लिखेंगे 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या लिखेंगे, cos थीटा इंटू डी थीटा, dx की जगह रिप्लेस कर दिया, समझे कि नहीं। चलिए तो करते हैं, इसके जगह क्या होता है बाबू, साइन 2 थीटा होता है, साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, हो गया कि नहीं हो गया। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए और सॉल्व करिए। चलिए तो करते हैं, क्या करेंगे ना, थीटा को बाहर रखते हैं, कॉस थीटा को इंटीग्रेट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, जीरो नहीं है, माइनस
डिफरेंशिएट करेंगे थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट करेंगे कॉस थीटा को डी थीटा के रिस्पेक्ट में। समझे कि नहीं समझे? कर्ली ब्रैकेट देंगे, डी थीटा देंगे, होल ब्रैकेट देंगे, कर्ली ब्रैकेट देंगे, होल ब्रैकेट देंगे। चलिए तो करेंगे, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ये तो 1 हो जाएगा, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये डी थीटा, देन अगेन इंटीग्रेट करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस थीटा साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, क्योंकि साइन का माइनस कॉस होता है, प्लस सी हो गया सॉल्व। और थीटा को थीटा के साथ रिप्लेस कर दीजिए। समझे कि नहीं समझे? चलिए तो रिप्लेस कर देते हैं। थीटा क्या है बाबू, साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, और साइन थीटा क्या है हमारा, साइन थीटा बराबर एक्स है, तो लिखेंगे इंटू एक्स, प्लस कॉस थीटा तो निकाल ही सकते हो, पर कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हो, अगर साइन थीटा दिया हुआ है बाबू तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन कितना एक्स स्क्वायर, तो लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, हो गया सॉल्व। कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 22 नंबर, काफी आसान क्वेश्चन था, तो 22 नंबर में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 22 नंबर है, चलिए तो 22 नंबर हमने कर दिया, 7.5 का 6 का था ना 22 नंबर। हाँ चलिए, तो 22 नंबर का आंसर हम लोग का मैच नहीं कर रहा है, समझ गए कि नहीं समझ गए? क्यों नहीं मैच कर रहा है तो देखेंगे, 22 नंबर है, 7.6 का 22 नंबर है, शायद हमने क्वेश्चन गलत ले लिया है, नहीं सही है, चेक कर लेते हैं बाबू क्या प्रॉब्लम है, नहीं है देख लेते हैं। सॉरी हमने इसको गलत बना दिया, सॉल्व कर दिया, टेंशन नहीं लीजिएगा, हमको यहाँ tan थीटा लिखना चाहिए था, हमने sin थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगेन सॉल्व कर देते हैं, दिक्कत नहीं लीजिएगा। और यहाँ देखिए ना कि यहाँ पर हमने tan थीटा लिखा है, अरे भाई x की जगह हम sin थीटा रखे हैं, तो यहाँ sin थीटा न रखेंगे, tan थीटा कहाँ से रखेंगे? चलिए बढ़िया से समझा देते हैं कैसे होगा नहीं होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं, इसको बढ़िया से समझा देते हैं। पहली बात, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, समझ गया ना? क्यों हम लोग को x की जगह tan थीटा पुट करना चाहिए बता देते हैं, x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे तो अभी तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इनटू, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लेकिन थीटा को रिप्लेस भी करना होगा, तो dx अपॉन डी थीटा करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा को डिफरेंशिएट करिएगा बाबू, तो लिखिएगा dx अपॉन डी थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब हम लोग क्या करेंगे, dx की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, पता चला कि हम लोग का साइन से साइन कैंसिल हो गया है। अब कहेगा बच्चा लोग कि ये क्या करें, इसको बढ़िया से लिखिए, तो लिख देते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, लिख दिया लोग, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा इंटू ये आ गया, तो लिखेंगे 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर आप लगा लीजिए, क्या करिएगा, थीटा को बाहर रखिए, सेक स्क्वायर थीटा रखिए, माइनस माइनस करिएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, कर्ली ब्रैकेट डी थीटा होल ब्रैकेट, कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा थीटा, ये क्या हो जाएगा tan थीटा, ये तो हमारा 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा होगा, और tan थीटा का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं क्या होता है, माइनस लॉग सेक थीटा, सेक थीटा प्लस सी। अब थीटा को रिप्लेस कर दीजिए, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, या थीटा की जगह लिख सकते हैं, थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स, और tan थीटा की जगह एक्स लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह हम लोग एक्स लिख सकते हैं, और सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बाबू,
सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। tan थीटा की जगह हम लोग x लिख दिए, थीटा की जगह लिख दिए tan इनवर्स x, tan इनवर्स x लिख दिया, कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखिएगा ये दो हमने छोड़ दिया था, तो दो को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दो को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट करके दो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी ब्रैकेट करके दो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो से गुना कर दीजिए, तो दो एक्स tan इनवर्स एक्स, या क्या आ जाएगा, दो log सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख सकते हैं। नहीं, लेकिन एक चीज हम बताते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए, इस दो को तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इस दो को इसमें मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, समझे। ये क्या होता है ना, n log x बराबर क्या होता है बाबू, log x का पावर n का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो मान लो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, 2x tan इनवर्स x log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दो यहाँ नहीं चलाएगा प्लस सी, चलिए तो क्या हो जाएगा बताओ, 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस सी। तो क्वेश्चन हमारा सही है, आंसर हमारा यही है। इसको आप फैक्टराइज करके तीन फॉर्म में ला सकते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का ढंग से सॉल्व होता है, किन्हीं प्रकार का डाउट हो नहीं होना चाहिए। किसी को डाउट होता है तो 100% किसी का डाउट नहीं खत्म किया जा सकता है, लेकिन मैं उसको मिनिमाइज कर सकता हूँ डाउट को। समझ गया कि नहीं समझ गया, तो कोशिश करिए कि आप लोग इसको डन कर लीजिएगा। अब हम 23 नंबर करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब जो क्वेश्चन दो ही बचा है, जो कि आपका एमसीक्यू का है, करते हैं सॉल्व। चलिए तो सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग जेड बराबर मान लेते हैं एक्स क्यू, है ना। डीजेड करते हैं तो 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाता है। देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर सकते हो बाबू, कैसे रिप्लेस कर सकते हो, 1/3 ई पावर जेड इंटू डी जेड, इसका क्या हो जाएगा, 1/3 ए पावर जेड प्लस सी। जेड क्या मैंने माना है 1/3, जेड माना है एक्स क्यूब प्लस सी। हमारा ये हमारा आंसर होगा, करेक्ट है। चलिए ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 23 से बाबू 23 है, 24 लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, क्या करेंगे ना, सेक एक्स से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स करना है। जैसा कि हमने बताया था, इसको आप डिफ्रेंशिएट करके देखो, सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x आएगा डिफ्रेंशिएशन, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा ई पावर, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो ई पावर, सॉरी ई पावर एक्स इंटू सेक एक्स, ई पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा आंसर। क्योंकि हमने पढ़ा है ई पावर एक्स बराबर वाई प्लस के हो, अगर y को डिफ्रेंशिएट करने पर dy अपॉन dx करने पर x के रिस्पेक्ट में k आ जाता है, तो e पावर x इंटू वाई प्लस सी हमारा आंसर होता है। तो हमारा एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीटली डन होता है। कोई क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत भी, मतलब 7.6 पूरा डन होता है एक्सरसाइज। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट भी होता था, मुझे लगा था कि कहीं उसमें फंस सकते हो, और उसमें लेंदी 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 तरीका से अगर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो मैंने उसको दोबारा भी किया है, समझ में आया कि नहीं आया। तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग को फर्स्ट टाइम नहीं क्लियर हो जाएगा। और कहीं कहीं कुछ गलती हुआ है तो उसको मैंने रिकवर करने के लिए दोबारा से सॉल्व कर दिया है, ताकि कोई भी वीडियो देखे तो उसको कहीं भी भटकने का जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए हम लोग यहीं पर लेक्चर को एंड करते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा।